हमारे की नकल तिनका होत ए हाल, तो पीछे पाँव हम क्यों देवे, हमसे नूर जमाल। प्राणी सुरक्षा देखते हैं। कीर्तन ग्रंथ के इस प्रकरण में हमारी आत्मा को बहुत कुछ झकझोरा है। इसकी पहली चौपाई इस बात से शुरू होती है कि आगो आंसे कैसे कहे जो माया थी उत्पन्न, कोट पीर मासूम पर उड़ाते हुए। यदि हम एक बार स्वयं को निछावर कर देते हैं तो राज्य के चरण मिल जाएंगे। लेकिन हमारी कितनी हंसी हो रही है कि संसार के जीवों ने संसार के लिए करोड़ों बार अपने तन को समाप्त कर दिया, चाहे नारायण की प्राप्ति के लिए, चाहे मिट्टी के पुतले ने मिट्टी के पुतलों के लिए। आप समझते हैं, लौकिक केवल लौकिक प्रेम दिवाने के लिए, केवल संयोगता को पाने के लिए पृथ्वीराज और जयचंद में जो लड़ाई हुई थी, 30,000 सैनिक उसमें मारे गए थे। एक तन कहीं तो सवाल था, लेकिन नहीं। सीता की गरिमा की रक्षा के लिए राम रावण युद्ध हुआ, वो तो चलिए धर्म के लिए था। लेकिन यदि देखा जाए तो हम सुंदर साथ क्या है, जो नकल हमारे की नकल तिनका होते हाल। हमारी नकल क्या है? हम कौन है? मान लीजिए कि हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, हमारा मूल तन परम धाम है। ब्रह्म सृष्टि की नकल है ईश्वरी सृष्टि, और ईश्वरी सृष्टि की नकल कौन है? जीव सृष्टि। किस आधार पर? परम धाम में राज्य के सभी अंग हैं, श्यामा जी भी हैं और अक्षर भी हैं। श्यामा जी की अंग रूपा है ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि, और अक्षर ब्रह्म की जो अंग रूपा है ईश्वरी सृष्टि। तो परम धाम के वैदिक में राज्य, श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी एक स्वरूप है। जो स्वरूप श्यामा जी का है वही स्वरूप सखियों का है, वही स्वरूप महालक्ष्मी का भी है। राज्य का जैसा स्वरूप है वैसा ही स्वरूप अक्षर ब्रह्म का भी है। इसलिए अक्षर की जो सृष्टि होगी ईश्वरी सृष्टि, उसको क्या कहेंगे? ब्रह्म सृष्टि की नकल अर्थात प्रतिबिंब, उसकी कॉपी। ब्रह्म सृष्टि जैसे नहीं। ब्रह्म सृष्टि कई वेद ने ब्रह्म जैसी तो ब्रह्म सृष्टि की तुलना केवल राज्य से हो सकती है। एक बात मन में आती है कि अक्षरातीत के अर्धांगिनी को ब्रह्म सृष्टि क्यों कहा जाता है? ब्रह्म धाम में तो कोई सृष्टि होती नहीं। सृष्टि तो संसार में होती है, लेकिन जो अंग रूप लीला के लिए दिखाए, जो स्वरूप दिख रहा है, उसको क्या कहते हैं कि ब्रह्म की सृष्टि है। अर्थात अक्षरातीत ने ही अपने हृदय को सखियों के रूप में व्यक्त किया हुआ है। तो जो राज्य का स्वरूप है वही अक्षर का स्वरूप है। और न दूजा कोई स्वरूप एक है लीला की। जो अक्षर ब्रह्म है वो राज्य का हुबहू स्वरूप है। अब अक्षर की जो सृष्टि होगी वो किसके सब उसकी किसकी कॉपी होगी? परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी, नकल होगी। अब अक्षर का मन स्वप्न में नारायण के रूप में प्रकट होता है, आदि नारायण के रूप में। अब आदि नारायण की जो सृष्टि होगी वो किसकी नकल होगी? ईश्वरी सृष्टि की नकल होगी, उसका प्रतिबिंबित होगी। अब प्रश्न यह है कि आप दक्षिण में चले जाइए, लंका के या तमिलनाडु के लोगों का काफी सामान होता है। अफ्रीका के लोगों को देखिए तो बहुत भयानक भी लगते हैं। उसी तरह से यूरोप में चले जाइए, कनाडा में चले जाइए कि वहाँ के लोगों का रंग सफेद होता है, कश्मीर के भी लोग काफी गोरे होते हैं। दुनिया में जो सबसे अच्छा सुंदर व्यक्ति हो उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये ईश्वरी सृष्टि की नकल करो। दूसरे में जैसे एक इसको और दृष्टांत से समझा जा सकता है कि जो निराकारवादी, जो मानते हैं कि परमात्मा का स्वरूप नहीं होता, उनके लिए ये बात प्रतिबिंबित होती है कि कुरान में एक कथानक आता है
कि अल्लाह ने अपनी शक्ल में आदम को पैदा किया, और आदम की पैदाश ये मानवीय सृष्टि है। इसका अर्थ क्या होता है? अल्लाह ने अपनी शक्ल में आदम को पैदा किया, जिससे सिद्ध होता है कि अल्लाह के भी सूरत है, अल्लाह का भी स्वरूप है। रूप और स्वरूप के बारे में एक बात आती है कि स्वरूप हमेशा त्रिगुणातीत होता है। जो कालमय के प्रमाण में जो रूप होता है पंचभूतात्मक होता है, त्रिगुणात्मक होता है, और जो स्वरूप होता है जैसे हमारा जीव है वो स्वरूप है, हमारा शरीर है ये रूप है। परम धाम में रूप और स्वरूप एक ही होता है, जो अंदर है वही बाहर है। काल माया में जो स्वरूप होता है उसको आंखों से नहीं देखा जा सकता। हमारे जीव को आंखों से देखने की समर्थ नहीं है, हमारा शरीर दिखाई दे सकता है। जो नकल हमारे की नकल तिनका होती है। आप सोचिए आदि नारायण क्या है? अक्षर के मन के सपने का स्वरूप है, और आदि नारायण के संकल्प से स्वप्न में संसार के सारे प्राणी उत्पन्न हुए, ऋषि मुनि देवी देवता। वितक में अष्टभर की सेवा में एक प्रसंग आता है कि सृष्टि में सबसे अधिक सुंदर कौन है? 2-4 स्वरूप सुनने में आते हैं। विष्णु भगवान और उनकी अर्धांगिनी को सुंदर कहा जाता है, लक्ष्मी जी को, लेकिन